बहुत सारी बाध्यताएं पहले से सुभाष जी भी लगे हुए थे कि भैया जल्दी करिएगा, राकेश जी भी लग गए जल्दी करिएगा, तो अब तो मुख्य अतिथि ही बचे हैं तो वैसे आज मैच में छक्के बहुत लगे हैं, और जब छक्का बजता है, छक्का लगता है, तो छक्के लगने पर ताली जो बजाई जाती है वो अलग तरीके की होती है। तो वैसी ताली अगर एक बार बजा सकते हैं तो बजा दीजिए। आज परम सौभाग्य का विषय है कि आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जो मुख्य अतिथि हैं, हम लोगों के भाई, जिन्हें मोहब्बत से लोग बबलू सिंह कहते हैं, लेकिन नवीन सिंह इनका असली नाम है। तो अपने बड़े भाई जो हम लोगों के चंदौली लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, और उनका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है जिसकी चर्चा हमेशा राजनीतिक गलियारों में होती रहेगी। और ऐसे बड़े भाई के अनुजवत छोटे भाई नवीन सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह जी आज नहीं आ पाए, कल हम लोग साथ में थे, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का कल दर्शन हुआ, दिव्य उनका आशीर्वाद प्रसाद सब कुछ मिला उनका। इसे उम्मीद और बढ़ी है कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब होने जा रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी आज नहीं है, उनको होना था, सिंबल लेने के लिए चले जाना हुआ। पूज्य बाबूजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी से उनका बड़ा हृदय का रिश्ता था। मुझे याद है कि जब वो मंत्री हुआ करते थे और कोई भी मैसेज छोटा से छोटा भी उनके माध्यम से पहुंचता था तो उनके काम को प्राथमिकता के आधार पर करते थे। तो इस तरीके का व्यक्तित्व तो इनका रहा है और उनका प्रतिनिधित्व चंदौली जनपद को मिलने जा रहा है, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री सूबेदार यादव जी बनारस की धरती से चल करके आए हैं, जिला समाजवादी पार्टी के सचिव भी हैं और बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता अपने आप को महसूस करते हैं। हालांकि इनकी उम्र और अनुभव नेताओं से भी बड़ा है, लेकिन ये हमेशा कार्यकर्ता ही महसूस करते हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब हम लोग चुनाव प्रचार में बनारस में चंदौली में भ्रमण कर रहे थे, उसी बीच जो है हमारे छोटे भाई श्री राकेश यादव रोशन जी का जो जनसंपर्क कार्यालय है मारूपुर बाजार में, वहीं बैठक हुई पहली बार। राजेश यादव छोटे भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो भी मौजूद थे। गुप्ता जी जो पत्रकार हैं, बेचू जी, वो भी रहे। तमाम साथियों के बीच में ये आयोजन अचानक से बन गया कि नहीं, बच्चों का उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। और उस कड़ी में चंदौली जनपद की एक ऐसी धरोहर जो मुझे लगता है कि पूर्वांचल में ऐसी पहली शख्सियत जिन्हें 4 राजकीय पुरस्कार मिला हो, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अपनी जागरूकता अभियान चला करके चंदौली जनपद में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत कराने का रिकॉर्ड जिस व्यक्ति के नाम हो, और जो व्यक्ति पत्रकारिता में, समाज सेवा में और आकाशवाणी के माध्यम से जन जागरूकता से लेकर के एक सम्मानित जनप्रतिनिधि का जो जिम्मेदारी होती है समाज में काम करने की, उससे भी व्यापक स्वरूप लोगों की सेवा भाव में देने वाले आपके ही मिट्टी में, इसी मिट्टी में पैदा हुए छोटे भाई श्री राकेश यादव रोशन जी का मैं विशेष तौर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने बीच के अपने भाई हैं और जिस तरीके से इन्होंने जनपद का और इस इलाके का नाम रोशन किया है, इनका नाम रोशन रखना, हमारे पूज्य बाबूजी ने जब इनका नाम रोशन रखा तो ये नहीं पता था कि ये नाम इतना सार्थक करने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी और मिशन बाकी है। हम लोगों के बीच में इस विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई सुभाष यादव जी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम लोग वसीला में कार्यक्रम में साथ में थे, आज फिर मुलाकात हुई है। मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन इनकी जो सौम्यता है और जो व्यवहारिकता है और समाज के प्रति और अपने विधानसभा की जनता के प्रति जिस जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। और हमारे बीच में तौकीर भाई हैं, जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ने से पहले ही जिला पंचायत और इनका नाम एक दूसरे का पूरक बन चुका है। जिस तरीके से जनता के और युवाओं के हृदय में ये राज कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। देश की सेवा करने के बाद समाज की सेवा करने की इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, तो इनका हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो माँ बाप के बराबर हैं, उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। नौजवानों का हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में इसको सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी साथियों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने भागीदारी किया, उन सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो उस कार्यक्रम के दिन और उस कार्यक्रम के समय की जो परिस्थिति होती है प्रकृति की, उस प्रकृति के मनोभाव से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे प्रकृति खुश है कि नहीं है।
और इससे आपके काम की और आपके काम के आगे आने वाली जो परिणाम है वो परिलक्षित होने लगता है जब प्राकृतिक स्वरूप पर आप नजर डालते हैं। अक्सर हम ये भूल करते हैं, इस पर हमारी नजर नहीं डालती। हमें लगता है कि हमने ये काम कर दिया, उन्होंने ये काम कर दिया, उन्होंने ये काम कर दिया, काम का श्रेय लेने की जो होड़ मची रहती है। लेकिन इससे मुक्त होकर के अगर आप देखेंगे कि एक सामूहिक जो भावना रही है इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजन करने में, आज के पहले तक चिलचिलाती धूप में इस घाट पर तिरगावा गांव के इस तीर पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज जिस दिन आपकी प्रतियोगिता थी, जिस दिन आपका कार्यक्रम था, आज प्रकृति भी खुश होकर के ठंडी हवाएं चला रही है। ये आपके अच्छे मिशन की शुरुआत है, ये आपकी अच्छी सोच की शुरुआत है। ये जो हमारे खिलाड़ियों के अंदर जज्बा है, जो उनके अंदर प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रकृति ने भी अपना रास्ता दे दिया। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर से भगवान भी, अल्लाह भी खुश है आपके ऊपर, अपनी दुआएं और अपना आशीर्वाद दे रहा है कि आप आगे बढ़े। बात किसी भी प्रतियोगिता में हार और जीत का नहीं होता। चुनाव भी चल रहा है, उसमें भी किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। हम जब कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल में भी किसी की हार और किसी की जीत होती है। लेकिन अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि हम अपने मन में, अपने विचार में, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने कार्य में एक पल भी, एक क्षण भी हार की भाव नहीं आने देंगे, हार का भाव अपने मन में नहीं आने देंगे, हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें हारना है, तो प्रकृति आपको कभी नहीं हराती, वो आपको जिताती है। क्योंकि अगर ये भाव आपके अंदर पोषित हो जाता है कि हमें तो जीतना ही जीतना है, तो प्रकृति के साथ आपका तारतम्य बैठ जाता है और तब आपका परिणाम आपके पक्ष में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हार गए उन्हें चिढ़ाना है, नहीं, उनको भी अपना समझना है। क्योंकि अगर कोई हारा है तभी आप जीते हैं, इसलिए हारने